हर वीकेंड गेट अवे के लिए आप लोग शिमला जाते हो, कसौली जाते हो, बट इस व्लॉग में मैं आपको शिमला ऐसे दिखाऊंगी कि यू विल डिच मॉल रोड, क्राइस्ट चर्च, यू विल डिच एवरी प्लेस विच इज वेरी फेमस, और ऐसी प्लेसेस पे जाऊंगी जो अनएक्सप्लोर्ड है, बहुत 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 सुंदर है। हेलो गाइस, आई एम सताक्षी और दिस इज माय न्यू चैनल। ये सब ट्रैवल और ट्रैवल ब्लॉग से रिलेटेड है, तो आई हैव मेड दिस सेपरेट चैनल। आई विल नॉट जस्ट कवर हिमाचल, बट आई विल कवर एवरी प्लेस वेयर आई विल गो। सो वॉच फुल वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो जी हमारा ट्रिप तो शुरू हो गया। हर वीकेंड चंडीगढ़, मोहाली और खरड़ से हज़ारों लोग शिमला या कसौली की तरफ निकल जाते हैं। किसी को माउंटेन्स चाहिए होते हैं, किसी को ठंडी हवा और किसी को बस कॉर्पोरेट लाइफ से 2 दिन का ब्रेक। इस बार मेरी फीलिंग भी बिल्कुल वैसी ही थी। वैसे तो मैं खुद हिमाचल से हूँ, माउंटेन्स मेरे लिए न्यू नहीं है, लेकिन एक चीज़ मैंने कभी नहीं की थी, शिमला को एक टूरिस्ट की तरह एक्सप्लोर करना। और शायद इसी वजह से ये ट्रिप इतनी स्पेशल बन गई। हम बस मेरे भैया भाभी से मिलने जा रहे थे, ना कोई आइटिनरी, ना कोई साइट सीइंग प्लान, ना ही ये डिसाइड किया था कि वीकेंड में कहाँ कहाँ घूमेंगे। बस सोचा था मिलेंगे, बातें करेंगे और वापस आ जाएंगे। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये वीकेंड इतने सारे सरप्राइजेस लेकर आने वाला है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस बार मैंने शिमला टूरिस्ट बनकर देखा, लेकिन घूमी बिल्कुल एक लोकल की तरह। सुबह हम चंडीगढ़ से निकले, सिर्फ मैं और मेरी सिस्टर। इस बार मैंने अपनी ही कार लेकर जाना डिसाइड किया। शिमला पहले भी ड्राइव कर चुकी थी, कसौली भी 2-3 बार अपनी कार से जा चुकी हूँ, इसलिए माउंटेन रोड्स का थोड़ा एक्सपीरियंस ऑलरेडी था। वीकेंड ट्रिप के लिए शिमला जा रहे हैं अपने भैया भाभी के पास, तो स्टे ट्यून्ड। हमने अपनी जर्नी ऑलरेडी शुरू कर दी है चंडीगढ़ से, और अभी हम पहुंचे वाकना घाट। रास्ते में हाफ से ज़्यादा जो रास्ता है वो कवर कर चुके हैं। वैसे हम शिमला बहुत बार गए हुए हैं, पर जहाँ जहाँ घूमेंगे वो सब कुछ मैं इस व्लॉग में कवर करूँगी, तो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब कर लेना मेरा चैनल। जैसे ही 4 लेन हाईवे शुरू हुआ, ट्रिप का मूड भी सेट हो गया। सिटी धीरे धीरे पीछे रह गई और माउंटेन्स धीरे धीरे सामने आने लगे। फ्रेश हवा, क्लाउड्स और वो फीलिंग कि वीकेंड ऑफिशियली शुरू हो चुका है। कभी कभी डेस्टिनेशन से ज़्यादा ब्यूटीफुल उस तक पहुंचने का सफ़र होता है, और ये ड्राइव उन्हीं जर्नीज में से एक थी। शिमला पहुंचते ही वेदर का डिफरेंस फील होने लगा। चंडीगढ़ के कंपैरिजन में हवा काफ़ी ठंडी थी, और जब हम भैया के घर पहुंचे तो वहाँ का वेदर मेन शिमला से भी ज़्यादा ठंडा निकला। माउंटेन्स में बस कुछ किलोमीटर्स का डिफरेंस भी टेम्परेचर चेंज कर देता है। मैं विधानसभा पार्किंग तक खुद ड्राइव करके गई। फन फैक्ट, हिमाचल प्रदेश की समर असेंबली सेशन शिमला में होती है, जबकि विंटर सेशन धर्मशाला में। विधानसभा पार्किंग पर भैया हमसे मिले और उसके बाद स्टीयरिंग उन्होंने संभाल लिया। Guys, we have finally reached शिमला। कितनी खुशी। शिमला की एक चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज किया। यहाँ लोग सिर्फ वॉक नहीं करते, रोज़ क्लाइंबिंग भी करते हैं। रोड से घर तक पहुँचने के लिए इतनी सारी स्टेयर्स चढ़नी पड़ती हैं कि पहली बार तो ऑनेस्टली थोड़ा डर ही लग गया था। हम सोच रहे थे रोज़ कैसे करते होंगे लोग, लेकिन सिर्फ 2 दिन में ही हमें भी आदत सी हो गई। और तब समझ आया कि पहाड़ों में जिम की जरूरत शायद सबसे कम पड़ती होगी। एक और इंटरेस्टिंग चीज़, यहाँ सुबह सुबह मंकीज की फुल अटेंडेंस होती है। ऑलमोस्ट हर दूसरे इंसान के हाथ में एक स्टिक होती है, बंदरों को मारने के लिए नहीं, बस उन्हें थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करवाने के लिए। शिमला की डेली लाइफ का भी ये एक नॉर्मल पार्ट है। जब तक हम सेटल हुए तब तक सनसेट होने लगा था, और उसके बाद जो व्यू देखने को मिला उसने पूरे सफर की थकान ही खत्म कर दी। भैया के घर से पूरा शिमला लाइट से जगमगा रहा था। दूर ऊपर जाको टेम्पल भी क्लियरली दिख रहा था। कोल्ड ब्रीज, शाम का सुकून और वो व्यू जो कैमरा कभी परफेक्टली कैप्चर ही नहीं कर सकता। अगली सुबह सैटरडे था, सबकी छुट्टी थी, तो बिना ज़्यादा प्लानिंग के हम सब निकल पड़े। अब अगर आप शिमला आते हो तो मोस्टली लोग मॉल रोड, क्राइस्ट चर्च, जाको टेम्पल या कुफरी जाते हैं, और ऑनेस्टली उनमें कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन अगर आप शिमला को थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखना चाहते हो तो आज मैं आपको लेके चलती हूँ एक ऐसी जगह जिसके बारे में
अभी भी बहुत कम लोग जानते हैं। हम जा रहे हैं मशोबरा के क्रेग नैनो पार्क। इसकी एंट्री फीस अराउंड 40 to 50 रुपीज़ है। कार्स गेट तक जाती है और अंदर कार्स अलाउड नहीं थी। गेट से लगभग 800 मीटर वॉक करना पड़ता है, लेकिन बिलीव मी, ये 800 मीटर वॉक बिल्कुल बोरिंग नहीं लगती। हर तरफ देवदार के ट्रीज, फ्रेश माउंटेन एयर, बर्ड्स की आवाज़ और एक अलग ही पीस। यहाँ स्कूल के बच्चे भी एजुकेशन ट्रिप पर आए हुए थे। हर ट्री के सामने उसका नाम लिखा हुआ था, मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन भी दी गई थी। एक जगह एक अंकल ट्रेडिशनल स्लेट स्टोन से कुछ काम कर रहे थे, वैसे ही स्लेट जो हिमाचल के घरों के रूफ्स पर लगी होती है। मैं उनके पास जाकर डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, बस दूर से उन्हें काम करते हुए रिकॉर्ड कर लिया। कुछ मोमेंट्स को बस ऑब्जर्व करना बेस्ट होता है। वैसे क्रेग नैनो की हिस्ट्री भी काफी इंटरेस्टिंग है, जो मुझे उस टाइम पता नहीं थी, मैंने बाद में गूगल में पढ़ी। ये जगह पहले एक इटालियन कन्फेक्शनर का समर रेजिडेंस हुआ करती थी। बाद में हिमाचल गवर्नमेंट ने इसे इको टूरिज्म पार्क में कन्वर्ट कर दिया। और ऑनेस्टली ये सिर्फ एक पार्क नहीं लगा, ये नेचर के बीच एक पीसफुल एस्केप लगा। और फिर आई मेरी फेवरेट जगह, ट्री हाउस। उस पर चढ़ते हम सबका इनर चाइल्ड एक्टिवेट हो गया। फोटोज, मस्ती, हंसी और वो केयर फ्री फीलिंग जो अडल्टहुड में बहुत कम मिलती है। ये व्लॉग में डालूंगी। हेलो, अभी हम कहाँ आए हैं? क्रेग नैनो पार्क। ये है शिमला से कितने किलोमीटर दूर? 20 किलोमीटर दूर। 20 किलोमीटर्स। कभी कभी ट्रेवल फेमस प्लेसेस देखने के लिए नहीं होता, खुद को दोबारा फील करने के लिए होता है। खतरों के खिलाड़ी भैया। वैसे इस ट्रिप की फुटेज इतनी ज़्यादा थी कि अगर मैं सब कुछ इसी व्लॉग में दिखाऊं तो वीडियो इजीली 1 घंटे की बन जाएगी। इसलिए मैंने इस पूरी ट्रिप को एक सीरीज में डिवाइड किया है। अगले पार्ट में मैं आपको क्रेग नैनो पार्क और डिटेल में दिखाऊंगी और उसके बाद चलेंगे एक और हिडन जेम की तरफ, जिसके बारे में शायद आपने भी पहले कभी नहीं सुना होगा। तो अगर आप इस शिमला को टूरिस्ट वाले नहीं, लोकल वाले नज़र से एक्सप्लोर करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और कमेंट्स में ज़रूर बताना। क्या आप कभी क्रेग नैनो पार्क गए हो या फिर शिमला का कोई ऐसा हिडन प्लेस जानते हो जो अभी भी वायरल नहीं हुआ? मैं उसे भी अपनी लिस्ट में जरूर ऐड करूंगी। मिलते हैं पार्ट 2 में, क्योंकि असली शिमला अभी बाकी है।